नाज़रीन इकराम, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने वालिद की तरह कुरान पाक की आयात के ऊपर, अहकामात के ऊपर अमल करने वाले थे। जिस वक़्त ये आयत नाज़िल होती है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, तो उस वक़्त अब्दुल्ला बिन उमर ने इस आयत के ऊपर अमल किया। उनकी एक कनीज़ थी, बड़ी समझदार, बड़ी ज़हीन फ़तीन थी। उन्होंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए न सिर्फ इस कनीज़ को आज़ाद कर दिया, बल्कि उसका निकाह अपने ग़ुलाम नाफे से कर दिया। और उस वक़्त कुरान पाक की इस आयत की तिलावत करते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक़्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते, तुम उस वक़्त तक जन्नत हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी अजीज़ तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दो। नाज़रीन इकराम, यही वो जज्बा था कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत ऊँट खरीदा, बड़ा उन्हें पसंद था, लेकिन अपने गुलाम नाफे को हुक्म देते हैं इस ऊँट को सदके के ऊँटों में शामिल कर दिया जाए। हज़रत उमर फारूक के ये गुलाम जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, नाफे बड़े ज़हीन, बड़े समझदार, बहुत बड़े आलम थे। एक बहुत बड़ी शख्सियत ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि मैं इस गुलाम को 10,000 दिरहम के इवज़ खरीदने के लिए तैयार हूँ, मगर उनके नज़दीक नाफे की कीमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन नाज़रीन, पता क्या हुआ? इसके बावजूद कि उनको 10,000 दिरहम मिल रहा था, उन्होंने इस गुलाम को अल्लाह की राह के लिए आज़ाद कर दिया। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ग़ुलाम 40,000 दिरहम में ख़रीदा और फिर उसको आज़ाद कर दिया। ग़ुलाम कहने लगा, मेरे आका, आपने मुझको आज़ाद तो कर दिया, अब मुझे ज़िंदगी बसर करने के लिए कुछ अनायत फरमाए। तो उन्होंने ये सुनकर उसे 40,000 दिरहम मज़ीद नकद अदा कर दिया। और नाज़रीन इकराम, एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने 5 ग़ुलाम ख़रीदे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नमाज के लिए खड़े हुए तो ये ग़ुलाम भी उनके पीछे नमाज पढ़ने लगे। उन्होंने पूछा कि तुम लोग किसके लिए नमाज पढ़ रहे हो? जवाब में कहने लगे, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि जाओ, तुम सब उसके नाम पर आज़ाद हो जिसके नाम पर, जिसके लिए तुमने नमाज अदा की है। सीरत नगारों ने लिखा है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपनी वफ़ात तक कमो बेश 1,000 ग़ुलाम आज़ाद किए थे। इतने सखी थे, इतने सखी थे कि रवायात के अंदर आता है कि एक ही नशिस्त में, एक ही मजलिस के अंदर 30-30 हज़ार दिनार सदका कर देते थे। उनका मामूल था कि जब तक किसी को अपने दस्तरखान पर न बिठा लेते, गोश्त तनावल न करते। एक यतीम बच्चा उनके दस्तरखान पर खाना खाया करता था। एक मरतबा वो ना आया, उसको तलाश करने के लिए निकल पड़े, बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढ कर लाए। अब्दुल्ला बिन उमर की अहलिया ने उनके लिए खाना छुपा कर रखा हुआ था। उन्होंने ये खाना इस यतीम को बड़े एहतमाम से खिलाया। और नाज़रीन इकराम, सीरत नगारों ने लिखा है कि एक मरतबा हज के मौसम में उनके वालिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करते हैं। अब देखिए, ये वो शख्सियात थी, ये वो लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर हकीकी अमल करने वाले थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, लोगो, तुम हज अफराद कर सकते हो, हज किरान कर सकते हो, लेकिन हज तमत्तो नहीं कर सकते। अब्दुल्ला बिन उमर भी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। जब मिकात तक पहुंचे ना, तो एहराम बांध कर जोर से कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा बिल हज तमत्तो, यानी मैं हज तमत्तो की नियत करता हूं। तो लोगों ने उनसे कहा, हजरत, क्या आपने अपने वालिद गिरामी का हुक्म नहीं सुना? उन्होंने हज तमत्तो से मना किया है, आप उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपको उनके गुस्से का इल्म नहीं है? तो नाज़रीन इकराम, इसको ईमान कहते हैं,
اس کو کہتے ہیں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح محبت تھی۔ اپنا تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں امر ابی یتبع امر رسول اللہ، کہنے لگے کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی فرما برداری کی جائے گی یا میرے والد کی بات سنی اور مانی جائے گی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ نے حج تمتع کی اجازت دی ہے کہ اس کے اندر امت کے لیے سہولت ہے، تو میں حج تمتع کروں گا۔ اپنی والد کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، اپنی والد کی بات کو تسلیم نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا۔